मॉनसून का जर्नी इंडिया से बहुत दूर गर्म नीले इंडियन ओशन में शुरू होता है। सूरज तेजी से चमकता है, समंदर को एक हल्के गर्म पानी के बाथ की तरह गर्म करता है। इसी वार्मथ से बारिश के बादल जन्म लेते हैं। तेज सूरज समंदर के ऊपर की एयर को गर्म करता है, जिससे वो ऊपर उठती है। जैसे ही ये वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है, ये पानी की नन्ही इनविजिबल बूंदें अपने साथ ले जाती है। बहुत ऊपर जहां एयर कूलर होती है, वो जमा होकर बड़े फ्लफी बादल बनाती है। फिर स्ट्रॉन्ग मॉनसून विंड्स ठंडे समंदर से गर्म जमीन की ओर चलती है। इन वाइंड्स में बहुत मॉइस्चर होता है और ये नए बने बारिश के बादलों को आगे पुश करती है। वो उन्हें जेंटली समंदर पार कराती है, पानी का प्रीशियस गिफ्ट लेकर। ये बारिश से भरे बादल इंडिया की ओर अपना रास्ता बनाते हैं, सैकड़ों माइल समंदर के ऊपर से ट्रैवल करते हुए। वो कूल शावर्स का और चिलचिलाती गर्मी से रिलीफ का प्रॉमिस लाते हैं। इंडिया की धरती बेसब्री से उनके अराइवल का इंतजार करती है। खेत थर्स्टी हैं और नदियों में पानी लोग है। जीवन देने वाले मॉनसून की स्टोरी यहीं से दूर समंदर के ऊपर से शुरू होती है। मॉनसून एक सिंगल जायंट वेव की तरह नहीं आता। ये इंडिया की तरफ एक वेल प्लान्ड टीम की तरह बढ़ता है। जैसे ही ये देश के सदर्न टिप के पास पहुंचता है, ये दो मेन हिस्सों में बंट जाता है, जिन्हें अक्सर इसकी दो ब्रांचेस कहा जाता है। पहली आर्म है अरेबियन सी ब्रांच, जो अरेबियन सी के ऊपर से आती है। ये यूजुअली केरला में लैंडफॉल करती है। ऊंचे वेस्टर्न घाट्स पहाड़ों से टकराकर कोस्ट पर हैवी रेन करती है। दूसरी आर्म है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो बे ऑफ बंगाल से स्ट्रेंथ लेती है। ये पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बारिश लाती है, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ती है। ये दोनों ब्रांचेस मिलकर इंडिया के ज्यादातर हिस्से को कवर करती है। समटाइम्स एक ब्रांच थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, पर टुगेदर वो ये इंश्योर करती है कि थर्स्टी धरती को उसका शेयर मिले। वो प्लेन्स और प्लेटोज को हरे शेड्स से रंग देती है, पुरानी नदियों और गांव के तालाबों को भर देती है। ये जीवन देने वाले मॉनसून के दो हाथ हैं। इंडिया एक ऐसी धरती है जहां डाइवर्स ज्योग्राफी है। बड़े प्लेन्स और कई हिल्स और टॉल माउंटेन्स हैं। महान हिमालयास उत्तर में एक क्राउन की तरह खड़े हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ वेस्टर्न घाट्स पश्चिम कोस्ट पर हैं और ईस्टर्न घाट्स पूर्वी कोस्ट पर। कई छोटी पहाड़ियों की रेंजेस पूरे देश में फैली हुई है। ये माउंटेन्स मॉनसून सीजन में एक बहुत क्रूशल रोल निभाते हैं। जब मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंड्स इन हिल्स और माउंटेन्स तक पहुंचती हैं, तो उनका जर्नी बदल जाता है। माउंटेन्स बैरियर्स की तरह काम करते हैं, विंड्स को ऊपर जाने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे जैसे विंड्स ऊपर उठती है, उनके आसपास की एयर कूलर होती जाती है। कूल एयर, वार्म एयर जितनी मॉइस्चर नहीं रख सकती, इसलिए बादलों के अंदर पानी की नन्ही बूंदें जुड़ने लगती है। वो बिगर और हैवियर हो जाती है और इवेंचुअली बारिश बनकर गिरती है। इसीलिए माउंटेन्स की विंडवर्ड साइड पर अक्सर बहुत हैवी रेनफॉल होती है। ये इफेक्ट मौसिनरम और चेरापूंजी जैसी जगहों पर साफ दिखता है, जो हमारी प्लैनेट पर सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से है। मॉनसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ इनॉर्मस अमाउंट्स में रेन करती है। हिल्स हरे रंग की घनी कारपेट से ढक जाती है और काउंटलेस वाटरफॉल्स उमड़ पड़ते हैं। माउंटेन्स मॉनसून की देन को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। मॉनसून स्लोली बट श्योरली पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सफर करता है। सदर्न टिप से ये ग्रेजुअली उत्तर की ओर बढ़ता है, एक के बाद एक स्टेट में जाता हुआ। केरला यूजुअली सबसे पहले इसका स्वागत करता है, फिर कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र। ये सेंट्रल इंडिया में जाता है और फिर नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। इस जर्नी में सेवरल वीक्स, इवन मंथ्स भी लग सकते हैं। जैसे जैसे मॉनसून प्रोग्रेस करता है, ये लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर देता है। पार्चड ब्राउन खेत इस वेलकम रेन को पीते हैं और जल्द ही वाइब्रेंट ग्रीन शेड से ढक जाते हैं। फार्मर्स अपना काम शुरू करते हैं, खेत प्लाव करते हैं और सीड्स बोते हैं। विलेज के तालाब और कुएं फिलअप हो जाते हैं और लाइफ स्टॉक को फ्रेश पास्चर्स मिलते हैं। रूरल इंडिया में लाइफ खुश हो उठती है। इवन बस्लिंग सिटीज में
मॉनसून अपनी प्रेजेंस का एहसास कराता है। समर की स्कॉचिंग हीट आखिरकार ब्रेक होती है और रोड्स शॉबर्स में ग्लिस्टन करती है। पीपल कलरफुल अम्ब्रेलास लेकर चलते हैं और चिल्ड्रन पडल्स में स्प्लैश करते हैं। समटाइम्स हेवी रेन से ट्रैफिक जैम्स या वाटर लॉगिंग हो सकता है, पर मोस्टली ये रिलीफ और कूलनेस लाती है। सेवरल मंथ्स बाद मॉनसून रिट्रीट करना शुरू कर देता है। बारिशें लेस फ्रीक्वेंट होने लगती हैं और क्लाउड्स दूर जाने लगते हैं। धरती को उसका लाइफ गिविंग पानी मिल चुका होता है और वो नेक्स्ट सीजन के लिए रेडी होती है। बट 2025 में एक हैप्पी सरप्राइज था। मॉनसून कई पार्ट्स में यूजुअल से पहले आ गया, जिससे कई फेसेस पर स्माइल्स आई। इसका मतलब था जेंटल रेन का एक लॉन्गर पीरियड, धरती और उसके लोगों के लिए ग्रोथ और रिन्यूअल का एक लंबा सीजन।